विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वहीं सदर विधानसभा के प्रत्याशी मनोज जिंदल जी के समर्थन में राजस्थान के डिप्टी सीएम श्री प्रेमचंद भैरवा और गुजरात के सांसद श्री हरि भाई पटेल ने जनसभा को संबोधित किया और मनोज कुमार जिंदल को जीतने के लिए अपील की। चाह रहा था एक किसी को 5 रुपए में थाली मिल रहा है। भाई ज्यादा तेज नारे मत लगाओ। अरविंद केजरीवाल जी की भी सीट खतरे में है, थोड़ा धीरे उनको भी रहने दो रेस में, क्या एक तरफा ही मारोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे विधायक के जो कैंडिडेट है उनके काम बोल रहे हैं, पीठ पीछे बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना था इन्हें निगम की भी टिकट नहीं मिलेगी, टिकट मिली और वो इतिहास बना दिया कि इतिहास को दोबारा बना भी नहीं पाएगा। इस वार्ड 70 में जो इतिहास रचा गया है ना, ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा गया। उसका कारण है कि आप अगर देखोगे तो जब टिकट मिली थी उससे 3 साल पहले से रसोई चल रही थी और काली रसोई नहीं चल रही थी। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, आंखों के चश्मे, मोतियाबिंद का इलाज, गरीब बेटी की शादी, ऐसे कई सारे काम है जो आज भी चल रहे हैं। अभी भी वो आरोप लगा रहे हैं। भाई मैं मनोज कुमार जिंदल जी से कहूंगा, आप अपनी बात रखें। आप नीमली गांव के लिए, शास्त्री नगर के लिए, सदर विधानसभा के लिए जिस तरीके से आप हर मंच पे कहते हो कि मेरे लिए वोटर चाहे भाजपा ने दिया हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वोट दिया हो, आज मैं आपको इनकी सबसे बड़ी खूबी बताता हूँ। ये स्टेज पे बोलते हैं कि चाहे कांग्रेस को वोट दिया हो किसी ने, चाहे झाड़ू को वोट दिया हो, चाहे निर्दलीय को दिया हो, मेरे लिए सभी एक बराबर है। मैं काम सदर विधानसभा की जनता का करने आ रहा हूँ, भाजपा का करने नहीं आ रहा। मैं ये नहीं पूछूंगा विधायक की तरह आपने तो मुझे वोट ही नहीं दिया था ना, मेरे लिए वोटर सब समान है। एक बारी उनका लेखा जोखा दे दे। क्यों घबरा रहे हैं मेरे से डिबेट करने में? मैं तो पिछले 2 महीने से कह रहा हूं मुझसे खुलकर डिबेट करें। क्यों घबरा रहे हैं? और दूसरी बात, ये जो D9 की बिल्डिंग है आपने सासर के अंदर महल बनाकर खड़ा किया है, ये किसके पैसे से कैसे बना, इसकी भी जनता जानकारी मांग रही है। और ये गुंडा टैक्स, जो गोल्डी टैक्स आपने लगवा रखा था सासर के अंदर, जुराम मार्केट में लोगों को अड़का रखा था, लोगों की फैक्ट्री सील करा रहे थे, इसके बारे में भी जरा बता दे जनता को। उनका आदमी ये गोल्डी है या नहीं है? आपकी निगम पाठशाला बबीता का सगा भाई है या नहीं है? और ये जो आपने गुंडा पाल रखा है टाइगर नाम का, जो लोगों की कंप्लेंट कराता है, विधायक साहब वहां पर जाकर डीसी मैडम के सामने बैठकर उनकी बिल्डिंगों को सील कराने का काम करते हैं। उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दें कि इनसे आपके संबंध क्या है। आप भी ब्राह्मण समाज से हो, ये भी ब्राह्मण समाज से है। पीछे की रिश्तेदारी बता दें आप कि जनता को क्यों लूट रहे हैं, क्यों जनता की कंप्लेंटें कर रहे हैं। मैं गुजरात से मैं हरि भाई पटेल जी से कहूँगा आप आइएगा, हमारे ग्राम सुधार समिति के महामंत्री बैठे हुए आपको स्वागत करेंगे, आइएगा। मैं मिश्रा जी से कहूँगा, राजेंद्र मिश्रा जी से और प्रबोध श्रीवास्तव जी से और नरेश जी से, एक बार ही आप आकर, प्रधान जी आप ही आ जाए, ज्ञान जी। कौन सा आप ही आते भाई, कोई थैंक यू। वंदे जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार माननीय मनोज कुमार जिंदाल जी, मंचस्थ सभी प्रमुख कार्यकर्ता है,
सामने बैठे हुए सभी भाई और बहनें और कार्यकर्ता, मैं गुजरात से आ रहा हूं। मेहसाणा मेरा सांसदीय मत क्षेत्र है। अब मनोज जी ने बताया कि मेरे क्षेत्र में माननीय यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का वडनगर गांव मेरे क्षेत्र में है, वहां उनका बर्थ प्लेस है। और अपने दो मंत्री अमित भाई शाह सर है, वो मानसा भी बर्थ प्लेस उनका मानसा नगर पंचायत है, वो दोनों का बर्थ प्लेस मेरे क्षेत्र में है, मेहसाणा क्षेत्र में। तो मैं भाग्यशाली हूं। और दूसरी बात बताओ आपको कि मेहसाणा लोकसभा सीट वही सीट है 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, मालूम हो तो। पूरे देश में 2 भाजपा की सीट आई थी, एक आंध्र प्रदेश की, एक गुजरात की। गुजरात में ये मेहसाणा मेरी सीट बीजेपी के वाली आई थी, डॉक्टर ए.के. पटेल जीते थे। वही सीट से मैं आ रहा हूं। ये मेहसाणा पॉलिटिकल लेबोरेटरी बोला जाता है, वहां से कुछ अच्छी बात वहां से शुरू होती है। तो नरेंद्र भाई मोदी हमारे मेहसाणा से यशस्वी वडाप्रधान पूरे देश का शासन करते हैं। तो दिल्ली के विकास की चिंता मत कीजिए। और एक बात मैं बताऊं कि टीवी चैनल में या पूरे देश में किसी को हम प्रश्न पूछे कि पढ़ा हुआ झूठ बोलने वाला व्यक्ति कौन, पढ़ा हुआ झूठ बोलने वाला व्यक्ति कौन, तो आप समझो हम पूरे सभी स्टेट वाले पहचानते हैं, तो आप तो पहचानते होंगे। तो अब क्या करना, क्या करेंगे अगली बार? मनोज जी जैसे उम्मीदवार को हम कमल के सामने बटन दबा के सबसे ज्यादा वोट से जिताने की मैं अपील करने के लिए आया हूं। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाएगी तो बार बार, जब गुजरात में बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसी तरह बार बार दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। मैं इस बात में रखता हूं। तो मेरी विनती है, आप 2-3 अपने 5 तारीख को मतदान होने वाला है, तो जोरदार तालियों से मित्रों लगना चाहिए कि शास्त्री नगर की जनता आज प्रेमचंद बैरवा जी का स्वागत कर रही है। अगर वो हमारे प्रत्याशी के लिए यहाँ पर वोट मांगने आए हैं, उनका प्रचार करने आए हैं, तो हमें भी उन्हें सिर माथे पर बिठाना है। माननीय प्रेमचंद बैरवा जी में पहले वादे किए थे, वो आज पूरी तेजी से राजस्थान की सरकार उसको पूरा कर रही है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हाईवेज का जाल मोदी जी द्वारा बिछाया गया है। दिल्ली से जयपुर अब केवल 4 घंटे के अंदर हम पहुंच सकते हैं, दूर नहीं, केवल 12 घंटे के अंदर हम लोग दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे। आज 45 रेल के द्वारा दिल्ली से हम लोग मेरठ पहुंच जाते हैं। दिल्ली से देहरादून की दूरी केवल 4 घंटे पर रह जाएगी। बहुत जल्दी वो भी हाईवे शुरू होने वाला है। तो मैं अनुरोध करूंगा मनोज जिंदल जी से कि वे हरि भाई पटेल जी हमारे मेहसाणा से सांसद, उनका हार्दिक अभिनंदन करें। हमारे बीच में इस चुनाव का संचालन करने वाले हमारे राम बाबू गोयल जी से मेरा अनुरोध है, हमारे विधानसभा के प्रमुख हैं, कि वो भी हमारे उप मुख्यमंत्री साहब का पटका डालकर शास्त्री नगर की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन, श्री प्रेमचंद बैरवा जी का हार्दिक अभिनंदन करें। हमारे बीच में सरदार कुलवंत सिंह जी हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वे भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करें। हाँ जी, हाँ जी। और जनता राजस्थान के अंदर बन रहा है, जो मोदी जी की योजनाओं को का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रेमचंद बैरवा जी से मेरा अनुरोध है कि वे आकर अपना उद्बोधन यहाँ पर दें। आशीष वचन के रूप में यहाँ पर हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद और वर्तमान में विधायक के प्रत्याशी भाई मनोज जी को अपना आशीर्वाद दें। मनोज जिंदल जी हमारे उपस्थित हैं। किसी का नाम किसी कारणवश भूल गए हो, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। समाज के
सभी इसको ग्रहण करके जाएंगे। भारत माता की जय। 15-11 साल पहले पीछे बढ़ गया और देश में किसी को पूछा जाए सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ व्यक्ति कौन झूठ बोलता है तो पब्लिक जानती है, और दिल्ली की क्या दुर्दशा है पब्लिक को मालूम है। और हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है। देश की प्रजा ने तीसरी बार वड़ा प्रधान बनाए हुए हैं और ये दिल्ली में तो पास में है, तो दिल्ली की प्रजा को जाग उठी है विकास की दिशा में। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और दिल्ली का विकास होगा।